हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज की इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के बारे में। देखो, जो टेक्नीशियन की वैकेंसी आई है उसमें अगर इलेक्ट्रिशियन की वैकेंसी देखा जाए तो काफ़ी बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए यहाँ पर पोस्ट हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे जोन बताने वाला हूँ जहाँ से अगर आप लोगों ने अप्लाई किया है या फ्यूचर में आप अप्लाई करते हैं तो आप बहुत ही सेफ जोन की कैटेगरी में आ जाएंगे। और इन 5 जोन में जो कट ऑफ है वो भी बाकी जोन के कंपैरिजन में बहुत ही लो रहेगी। और ये मैं ऐसे हवा में नहीं बोल रहा हूँ, इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको पूरा डिटेल में इस वीडियो में समझाऊंगा और पूरे डेटा के साथ मैं आपको ये चीज़ें दिखाने वाला हूँ। देखो, इससे पहले मैंने इस सेम कंसेप्ट पे 2 वीडियो बनाए हैं, एक फिटर ट्रेड वालों के लिए और दूसरा वेल्डर ट्रेड वालों के लिए। अगर आप फिटर या वेल्डर में से किसी भी ट्रेड से ITI किए हुए हैं तो आप इन वीडियोज़ को जाके देख सकते हैं, चैनल पर अवेलेबल है। और आज के इस वीडियो में मैं इलेक्ट्रिशियन के बारे में बात करूंगा। देखो, इस वीडियो को बिना स्किप के एंड तक जरूर देखना, क्योंकि तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा, अगर आप ALP एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और ट्रेड टेस्ट के लिए आप किसी बुक की तलाश में हैं तो आप एशियन पब्लिकेशन की इस बुक का यूज कर सकते हैं। DGT पैटर्न को फॉलो करते हुए यहाँ पर इसमें सिलेबस रखा गया है। ट्रेड थ्योरी के साथ साथ 2100 से ज्यादा MCQ प्लस 16 मॉडल पेपर भी आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर ये जो बुक है ये फिटर, उसके अलावा इलेक्ट्रिशियन और भी जितने आपके ट्रेड है सभी के लिए मार्केट में अवेलेबल है। इनका डायरेक्ट लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की बुक चाहते हैं तो इसके लिए भी आप एशियन पब्लिशर्स की ये बुक यूज कर सकते हैं। इसमें मैथमेटिक्स, रीजनिंग के साथ साथ बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के सभी 16 टॉपिक्स को डिटेल में कवर किया गया है। उसके अलावा अगर आप लोग अपकमिंग RRB JEE एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो भी आप एशियन पब्लिकेशन की ये बुक का यूज कर सकते हैं, जिसमें थ्योरी के साथ साथ आपको MCQ भी देखने को मिल जाते हैं। ये बुक आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए देखने को मिलती है। इसमें थ्योरी के साथ साथ MCQ आपको क्वालिटी विद क्वांटिटी देखने को मिल जाता है। इन सभी बुक्स का डायरेक्ट परचेज लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, या फिर आप नजदीकी बुक स्टोर से भी इनको परचेज कर सकते हैं। देखिए, वैसे तो बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उन्होंने टेक्नीशियन की भर्ती में फॉर्म अप्लाई कर दिया है। तो अगर आपने इनमें से कोई भी एक जोन चूज़ किया है जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा तो आप बहुत ही सेफ कैटेगरी में रहेंगे। बाकी जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है वो तो इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद जो है तभी फॉर्म अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। देखो, सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिशियन के साथ साथ 2 और ट्रेड के बारे में बात करने वाला हूँ। उसका रीज़न भी आपको बताऊंगा। देखो, जैसा कि अगर आप लोगों ने ITI इलेक्ट्रिशियन से किया है या इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से किया है या फिर वायरमैन से किया है तो तीनों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जो तीनों ट्रेड हैं ये बिल्कुल कॉमन है मैक्सिमम पोस्ट में। जैसे कि यहाँ पर डीजल इलेक्ट्रिकल की जो पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल वाली पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल TRS है, EMU है, RAC है और SNT है। ये 6 पोस्ट ऐसी हैं जिन पे इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और वायरमैन तीनों एलिजिबल हैं। वहीं अगर बात करें ट्रैक मशीन की तो इस पर इलेक्ट्रिशियन और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल एलिजिबल हैं, बाकी वायरमैन इस पर एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ पर जो है आपको एक चीज़ समझनी है, जब आप किसी जोन को चूज़ कर रहे हैं कि मुझे इस जोन से फॉर्म अप्लाई करना है तो आप सिर्फ ये देख रहे हैं कि कहाँ पर हमारी ट्रेड की वैकेंसी ज़्यादा है, लेकिन आप ये देखिए यहाँ पर कि किस जोन में आपकी जो पर्टिकुलर ट्रेड है उसकी वैकेंसी ज़्यादा है। अब इस कंसेप्ट को समझो। देखो, जैसे यहाँ पर मैंने ये 7 आपकी पोस्ट लिखी है, इन 7 पोस्ट पर इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और वायरमैन तीनों एलिजिबल हैं, लेकिन इन पोस्ट पर जो है और ट्रेड वाले भी एलिजिबल हैं। और इसमें से ऊपर वाली जो 2 पोस्ट हैं, डीजल इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल वाली, इन दोनों पोस्ट पर केवल इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल एलिजिबल हैं। तो जब आप किसी जोन को चूज करेंगे तो आपको क्या देखना है? आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि किस जोन में ये सारी पोस्ट सबसे ज्यादा हैं, और साथ ही साथ ये भी देखना है कि किस जोन में ये ऊपर वाली 2 पोस्ट सबसे ज्यादा हैं, क्योंकि यहां पर जो कंपटीशन है वो केवल 3 ट्रेड के बीच में रहेगा, इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। ठीक है, तो आई होप आप ये कंसेप्ट समझ गए होंगे कि किस तरीके से आप एक सही जोन को चूज कर सकते हैं। बाकी आपका काम आसान करने के लिए मैंने पूरा डेटा यहाँ पर तैयार कर दिया है। जैसे यहाँ पर सबसे पहले बात करें गुवाहाटी की। गुवाहाटी में टोटल 624 पद हैं और यहाँ पर 476 पद ऐसे हैं जिस पर इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और उसके अलावा बाकी ट्रेड वाले भी एलिजिबल है, यानी कि वो भी यहाँ पर कॉम्पीट करेंगे आपके साथ। लेकिन गुवाहाटी में 354 पद ऐसे भी हैं जिस पर केवल और केवल इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ही एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे ये मैक्सिमम है गुवाहाटी में। अब देखो, हो सकता है गुवाहाटी बाकी ट्रेड के लिए सेफ जोन ना हो, लेकिन इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए गुवाहाटी बहुत ही सेफ जोन है, क्योंकि 354 पद तो ऐसे हैं जिस पर केवल 3 ट्रेड की कंपटीशन है और 476 पद ऐसे हैं जिस पर बाकी ट्रेड के साथ साथ आपका कंपटीशन रहने वाला है। यानी कि यहाँ पर आपको डबल बेनिफिट मिल रहा है, कॉमन पोस्ट भी काफी मिल रही है और सेपरेट पोस्ट भी काफी मिल रही है। तो ये कंसेप्ट आपको थोड़ा सा लगाना है। अगर मैं अहमदाबाद की बात करूं, 761 टोटल पद हैं, 340 कॉमन पोस्ट हैं जिस पर इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के अलावा बाकी लोग भी एलिजिबल हैं, लेकिन 191 पद ऐसे भी हैं जिस पर केवल ये 3 ट्रेड एलिजिबल हैं। तो दूसरा सेफ जोन है आपके लिए अहमदाबाद, यहां से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि बहुत अच्छा बेनिफिट आपको यहां पर मिलेगा।
तीसरा यहाँ पर जो है चेन्नई रहने वाला है, और चेन्नई भी इस 3 ट्रेड के लिए बहुत ही सेफ जोन है, क्योंकि 833 टोटल पोस्ट है, 566 पोस्ट कॉमन है और 158 केवल और केवल इन 3 ट्रेड के लिए हैं। यहाँ पर देखो 566 ये भी आपको बेनिफिट मिलेगा और ये 158 ये भी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये है आपका तीसरे नंबर का सेफ जोन। चौथे नंबर की बात करूं तो बिलासपुर है, 861 टोटल पोस्ट है, 544 है, जहां पर इन 3 ट्रेड के साथ साथ बाकी लोग भी एलिजिबल हैं, और 156 पोस्ट ऐसी हैं जहां पर केवल ये 3 ट्रेड वाले ही एलिजिबल हैं। तो देखो ये ऊपर के 4 जोन बिल्कुल आपके लिए सेफ है, यहां से आप लोग बेहिचक अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि बाकी जोन के कंपैरिजन में यहां पे कट ऑफ आपका लो रहेगा। उसके अलावा 5वां जोन मैं आपको बता देता हूं, और वो है मुंबई। मुंबई देखो बहुत सारी ट्रेड के लिए हाई कंपटीशन वाला जोन है, लेकिन इस ट्रेड के लिए ये बहुत ही अच्छा जोन रहेगा, क्योंकि 1284 टोटल वैकेंसी है, 838 ऐसी हैं जिसमें ये 3 ट्रेड के साथ बाकी लोग एलिजिबल हैं, लेकिन 151 पोस्ट ऐसी भी हैं जहां पर केवल ये 3 ट्रेड एलिजिबल हैं। देखो अगर आप जो है इन 3 ट्रेड के कंपटीशन को फाइट करते हैं तो साथ साथ आपको ये 838 सीट भी यहां पर मिल रही हैं, तो डबल बेनिफिट आपको मिल रहा है। तो ये 5 जोन सबसे बढ़िया है। एक मुंबई हो गया, उसके अलावा मैंने आपको बताया ऊपर गुवाहाटी, अहमदाबाद, चेन्नई और बिलासपुर, ठीक है, ये 5 जोन हो गए। उसके अलावा अगर आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं है किसी कारण से, तो आप कुछ और जोन को जो है देख सकते हैं। ये मैंने पूरा कंसेप्ट तो आपको समझा ही दिया है, बाकी ये मैं एक बार इसको ऐसे चला देता हूं ताकि आप लोग देख लेंगे, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। जैसे इसके बाद यहां पर है आपका भोपाल, तिरुवनंतपुरम, सिकंदराबाद देख लीजिए, कोलकाता, रांची, जम्मू, इलाहाबाद, मुजफ्फरपुर, मालदा, अजमेर, सिलीगुड़ी, बेंगलोर, भुवनेश्वर, मुंबई, गोरखपुर, पटना, चंडीगढ़। देखो पटना चंडीगढ़ में इन लोगों के लिए कोई सेपरेट पोस्ट नहीं है, तो यहाँ से तो बिल्कुल भी अप्लाई मत करना। बाकी इसके अलावा डाटा देखने के बाद आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था पूरा कंसेप्ट। आई होप आपको समझ आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।